मैं हूं संदीप राव जी और अल्मोड़ा के मोहान में एक IMPCL कंपनी है, सरकारी कंपनी है, आयुर्वेदिक दवाएं बनाती है और उस कंपनी के 144 मज़दूरों के लगभग 1 करोड़ 12 लाख रुपए सरकार के पास जमा हो गए हैं रिकवरी के बाद भी, लेकिन अभी तक वो पैसा इन लोगों को मिला नहीं है। लड़ाई है PF की। जब इन लोगों ने पता किया कि PF का पैसा इनका कटता है कि नहीं, तो कंपनी ने वो सारे आंकड़े देने से इनकार कर दिए। उसके बाद लड़ाई चली। एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा किशन शर्मा, ठेका मजदूर कल्याण समिति IMPCL से। अच्छा, तो क्या पूरा मामला क्या है, आप थोड़ा बताएंगे? पूरा मामला सर, ये हमारा जो PF का पैसा इन्होंने 2008 से 2014 तक का, इसमें 2 कंपनियां आई थी। एक शिवालिक सर्विसेज थी और एक थी सुंदर भूमि सिक्योरिटी देहरादून, एक थी दिल्ली। तो इन्होंने जो हमारा PF का पैसा खा दिया था। फिर उसके बाद PF जो उत्तराखंड सरकार ने एक जांच बिठाई थी और यहाँ पर क्या नाम है, जो PF आयुक्त थे उन्होंने इसमें जांच करी तो 50 डेटें हमारी लगी और 1 करोड़ 12 लाख रुपए की रिकवरी कंपनी से लिया गया। वो पैसे को आज PF आयुक्त के यहाँ जमा है। 1.5 साल पहले उसमें ये 7A में एक कार्रवाई चली, तो 7A में ये प्रावधान भी था कि उसमें पेनल्टी भी लगाई जाएगी और ब्याज भी लगाया जाएगा। उसमें ये भी है कि चक्रवृद्धि ब्याज सहित इन मजदूरों को दिया जाएगा, पर वो आज भी पैसा वहीं जमा है, 1 करोड़ 12 लाख रुपए। नहीं, तो ये ब्याज और ये वाला ये कंपनी पर लगेगा या PF पर लगेगा? ये कंपनी पे लगेगा। अच्छा, ये कंपनी पे लगेगा। कंपनी को इसको जमा करना पड़ेगा क्योंकि वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिम्मेदार है इसके लिए। PF यदि ठेकेदार ने नहीं किया तो पर कंपनी इसके लिए जिम्मेदार है। ये कंपनी जो है 1978 में शुरू हुई, लगभग 40-42 साल हो गए होंगे। उस समय नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे और अब एक बार फिर से उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहा है अगले साल के शुरू में ही। तो एक तरीके से फिर से जनता की तरफ से और जो लोग हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि ये सरकार ने इसमें क्या किया है और सरकार इसको लेकर के कैसे आगे जाएगी। कुछ अन्य लोग हैं, महिलाएं भी हैं। आप लोग IMPCL में अभी भी काम कर रहे हैं? नहीं। तो कब से, माने क्या आपकी क्या कहानी है IMPCL से? यही PF का पैसा है हमारा भी। PF का पैसा कब से कब तक आपने काम किया था? हमने किया था 2010 से 2014 तक। हाँ। तो वो पैसा, वो PF का उस समय जमा नहीं किया इन लोगों ने? हमारे तो कटा था लेकिन हमें मिला नहीं। अच्छा। आप अभी काम कर रही हैं? जी हाँ, अभी नहीं कर रहे हैं। सब एक साथ हमको रिजाइन दिया था, तभी से हमने छोड़ दिया था। 2014 से हमने छोड़ दिया था। अच्छा, 2014 में कितने लोग रिजाइन दिए होंगे? 36 लोग थे हम उस समय, तो हमको 36 लोगों को ही बाहर कर दिया था। टर्मिनेट कर दिया है? जी हाँ। और उस समय से हमको न काम पे रखा और न हमें कोई PF का पैसा मिला, न हमें आने से अंदर इनकार कर दिया कि तुम लोग कोई यहाँ पर काम नहीं करोगे और तुम लोग वो हो और तुम लोग बाहर ही रहो। हमने बहुत आतंक वहाँ पर करा था, मतलब हमने वहाँ पर हड़ताल करी थी, लेकिन हमें कोई उसका प्रॉफिट नहीं मिला और हम अभी तक इसी PF के चक्कर में इतनी बेरोज़गारी में इतने धक्के खा रहे हैं। अभी तक हमारा कोई पैसा हमें अभी तक नहीं मिला और हम अभी भी चाह रहे हैं कि हमारा पैसा हमें मिले। जितने भी सारे हम इस कंपनी के मज़दूर हैं, अभी तक हमें कोई पैसा नहीं मिला। हम चाहते हैं हमारा ब्याज सहित हमें पैसा मिलना चाहिए। तो आप लोग कैसे चला रहे हैं? इस लॉकडाउन में भी इतनी सारी मुसीबत थी, आपके पास नौकरी, आप कहीं और नौकरी कर रहे हैं? आप लोग नहीं। आप लोग कहीं और नौकरी भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस लड़ाई को एक अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए हैं? जी। ये बताइए कि आप लोग तो बहुत पहले से, कब से काम कर रहे थे ये सारे लोग जो हैं वहाँ? ये कुछ लोग 2008 से भी कर रहे थे, कुछ 9 से कर रहे थे, कुछ 10 से कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि सब 8 से ही गए थे, कुछ आगे पीछे। हाँ। और जो PF का जो हमने फॉर्म भेजे थे PF आयुक्त को, उसमें हमने सब डेट और सब उसमें हमने अपनी लिखा रखी है। और जो उस कंपनी ने हमें एक नंबर दिए थे DLCPM, वो फर्जी थे या जो भी थे। जिस कंपनी ने उस लिस्ट को लिया, उसको इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहिए था कि ये फर्जी है या ये 420 कंपनी थी तो उसे ब्लैक लिस्ट, हमने कहा था कि इसे ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए, पर ऐसा किया नहीं। तो आपको जब पता चला आप लोगों को कि ये PF आप लोगों का कटता तो है लेकिन जमा नहीं होता है, तो फिर आप लोगों ने हड़ताल की या क्या किया? हाँ जी, किस तरीके से आप लोग निकाले गए? उस टाइम पे क्या हुआ, जब हमने जब ये कहा कि हमारी वो PF वाली लिस्ट हमें दी जाए जो हमारा पैसा कटता है, तो इन्होंने लिस्ट देने के बजाय 29 लोगों का नाम चस्पा कर दिया था। और 29 लोगों का नाम चस्पा करने के बाद उन्होंने कहा भाई कल से आप यहाँ पर नहीं आ सकते। तो हमने क्या करा, उस दौरान भाई अपने हक़ के लिए लड़े, तो हमने आवाज़ उठाई। तो उस दौरान
क्या नाम है, जब आवाज़ उठाई तो उनने कंप्रोमाइज़ हो गया था। उनने कहा हम इसका विवरण पूरा बाहर टाँक देंगे, नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर देंगे। पर चस्पा किया क्या, वही DL-CPM नंबर, जो लोग तो ये कहते थे कार के नंबर है दिल्ली के। तो ये कम से कम कंपनी को इस बात को देखना चाहिए था कि आप जिस कंपनी को ठेका दे रहे हैं वो कंपनी क्या कर रही है। भाई वो कार के नंबर दे रही है या PF के नंबर दे रही है। माने इतनी बड़ी धांधली हो गई। हमारे साथ इस पूरे केस को देखने के लिए देखने वाले एक वकील हैं, एडवोकेट कमलेश जी। ये बताइए कि क्या ये किस तरह का काम करती थी ये कंपनी, माने ठेके पर ही काम करवाती थी, कोई परमानेंट मजदूर नहीं रखा इसने? नहीं, कुछ तो वहाँ पे परमानेंट मजदूर भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ये पूरे देश में ये हम देख रहे हैं प्रक्रिया की ठेके पे मज़दूरों को रखने की कार्रवाई ज़्यादातर कंपनियां कर रही हैं और परमानेंट एम्प्लॉय कोई रखना नहीं चाहता है। और जो ठेकेदार है वो ठेकेदार सरकार से या उस जो जिसको ये कह रहे हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जो मुख्य रूप से जिसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं IMPCL के लिए, वो कंपनी से पैसा ले लिया PF के नाम पे। जब वो किसी कंपनी को ठेका दिया जाता है मज़दूर सप्लाई करने का, तो उसमें सब कुछ निर्धारित होता है, एक एग्रीमेंट होता है कंपनी का, जो ठेकेदार है उसका कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट में सब चीज़ें तय होती हैं कि इतना PF के नाम का पैसा मिलेगा, इतना इनकी सैलरी का पैसा है। और वो पैसा उन्होंने जब ये जांच हुई PF कमिश्नर के द्वारा, तो उन्होंने ये पाया कि ये सारा पैसा कंपनी की तरफ से ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया और बिना जांच किए हुए भुगतान कर दिया गया। और इसमें मुझे लगता है कि इसमें जो IMPCL कंपनी की जो मैनेजमेंट है, उनके अधिकारियों की और ठेकेदार की, दोनों की मिलीभगत है और दोनों ने मिल करके ये जनता का पैसा खाया और प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में नहीं जमा कराया। ये एक आपराधिक मामला है और इसमें मुझे लगता है कि आपराधिक कार्रवाई भी उन अधिकारियों के खिलाफ भी होनी चाहिए और ठेकेदार के भी खिलाफ होनी चाहिए कि इन्होंने जनता का पैसा एक तरह से हड़प लिया और बाद में ये जब कार्रवाई हुई है इन लोगों की शिकायत के बाद, तब PF डिपार्टमेंट को ये पता चलता है कि कोई पैसा जमा नहीं हुआ है और कंपनी ये कहती है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर रिकॉर्ड नहीं है तो उन्होंने पैसा भुगतान कैसे कर दिया ठेकेदार को? तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला है और ऐसे मुझे लगता है कि ये कुछ सालों का सिर्फ मामला नहीं है, ये लगातार अगर इस पर सही तरीके से जांच की जाए तो बहुत बड़ा घोटाला है PF का। ये PF का बहुत बड़ा घोटाला है। तो क्या आप लोग जो माने इन लोगों की तरफ से जो आप मुकदमा देख रहे हैं, उसमें क्या ऐसा लग रहा है कि इससे बड़ी इस पूरे मामले की जांच सिर्फ 2008 से लेकर 2014 की नहीं, बल्कि उससे पहले की भी जांच की कोई अपील आप लोगों ने करने की ठानी है या कुछ सोच रहे हैं कि इस मामले को हल होने के बाद अब आगे की भी लड़ाई लड़ी जाए? दरअसल ये जो ठेका मजदूर कल्याण समिति है, ये जो बाद में जो लोग ठेके पे रखे गए कर्मचारी हैं उनकी एक यूनियन है। तो उसमें इस तरह से तो कुछ अभी इन्होंने नहीं किया है, लेकिन 2014 के बाद के भी जो पैसे हैं उसके बारे में अभी कोई जांच नहीं हुई है और उसका भी पैसा निर्धारित करने का काम बनता है। और PF कमिश्नर को जिस तरीके का उन्होंने ऑर्डर पास किया है, वो ऑर्डर इस मतलब अधूरा ऑर्डर है। पेनाल्टी और इंटरेस्ट, ये दो कंपोनेंट हैं, वो भी उस पे कंपनी के ऊपर डालना चाहिए था कि क्योंकि गलती कंपनी की है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की है कि उन्होंने पैसा नहीं जमा कराया। तो कानून ये कहता है कि अगर आपने PF का पैसा नहीं जमा कराया तो आपको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का दोनों का शेयर, इसके अलावा पेनल्टी और ब्याज, ये सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी कंपनी को। तो ये क्यों नहीं किया, इसका कोई जस्टिफिकेशन ऑर्डर के अंदर नहीं है। तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है और वो करेंगे। माने कि अगर मान लीजिए पूरा अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और उसके बाद चक्रवृद्धि, अगर ये सारा कुछ मिला दिया जाए तो कितना ये रकम बन सकती है 2008 और 2014? ये एग्जैक्ट कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन ये जितना इन्होंने डिटरमाइन किया है 1 करोड़ 12 लाख रुपए, मुझे लगता है उससे कम से कम 3 गुना पैसा ये बनेगा, कम से कम 3 गुना पैसा बनता है ये। अच्छा। और आज तक जैसे 2019 के मई महीने में ये निर्धारित किया गया पैसा और रिकवरी कर ली गई, क्योंकि ये सरकारी कंपनी थी, IMPCL ने पैसा जमा करा दिया। तो वो उस समय से लेकर के लॉकडाउन का पूरा पीरियड गया है 2020 और 21 का, आज हम लोग अगस्त में हैं,
तो इन लोगों को कितनी दिक्कतें हुई हैं, उसके बावजूद वो पैसा इन्होंने फॉर्म भर करके अपना जमा करा दिया कि हम लोग क्लेमेंट हैं, हमारा ये पीएफ नंबर है, हमें पैसा दे दिया जाए। लेकिन कंपनी उसको प्रोसेस करके पीएफ डिपार्टमेंट के पास नहीं भेज रही है, जिसकी वजह से अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। यानी कंपनी ने पैसा तो जमा कर दिया है, अपनी गलती मान ली है, लेकिन जब क्लेम करने की बारी आ रही है तो उसको प्रोसेस नहीं कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर के ये है कि अंततः जिनको ज़रूरत थी, जिनका पैसा लिया गया, लूटा गया, वो पैसा उनको अभी तक नहीं मिला है। और ये कानूनी प्रक्रिया कब तक चलेगी ये देखना होगा। हम लोग फिर से अन्य खबरों को भी आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए वर्कर्स यूनिटी का यूट्यूब पेज, फेसबुक पेज, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।